हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निखिल मॉनिटर पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएचएस के एंट्रेंस एग्जाम 2025 हिंदी सिलेबस के भाषा एवं वर्ड विचार चैप्टर के पार्ट 2। पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्वर पढ़ा था। स्वर का पूरा टॉपिक हम लोग खत्म किए थे और उस वीडियो में पीडीएफ भी प्रोवाइड किया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज के इस वीडियो में हम यहाँ से पूरा व्यंजन खत्म करने वाले हैं। पूरा व्यंजन में ये पूरा चैप्टर, पहला चैप्टर भाषा एवं वर्ड विचार खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्यंजन, व्यंजन क्या है तो हम लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। कक्षा 1 में जब हम लोग रहे होंगे तो पढ़ते आए होंगे कि व्यंजन वे वर्ड जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है, जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती हो। ठीक है, जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती हो उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है, उसमीय व्यंजन। अब हम लोग जान लेते हैं कि उसमीय व्यंजन या संघर्षीय व्यंजन क्या होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर दिया गया है कि जिनको उच्चारण करते समय मुख से उष्मा या गर्म हवा निकलती हो, या गर्म हवा निकलती हो, जैसे श, स, स, ह। ठीक, ये चारों क्या है? उसमीय व्यंजन है। उसमीय व्यंजन यानी कि संघर्षीय व्यंजन। ठीक, याद रखेंगे उसमीय व्यंजन कौन कौन से हैं। तो उसमीय व्यंजन स, स, ह। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दिया गया है कि संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन उन व्यंजनों को कहा जाता है जो दो व्यंजनों के संयोग से बनते हैं, जो दो व्यंजनों के संयोग से बनते हैं, जैसे स्र, छ, त्र, ज्ञ। ठीक, जो स्र है वो स और र के संयोग से बनता है, छ क और छ के संयोग से बनता है, त्र त और र के संयोग से बनता है, ज्ञ ग और य के संयोग से बनता है। ठीक, ये दो व्यंजनों के संयोग से संयुक्त व्यंजन बनता है और इनकी संख्या भी 4 है। ठीक, आगे देख लेते हैं र के रूप। ठीक, र के रूप, र का रूप क्या है? तो एक कृपा, कृपा में जो र है वो ऋषि वाला र है। वो कौन सा र है? वो ऋषि वाला र है। ठीक, वो ऋषि वाला र है। ठीक, कर्म में, जो कर्म में र है वो पूरा र है। वो क्या है? पूरा र है। और जो क्रम में, जो क्रम में र है वो आधा र है। वो क्या है? वो आधा र है। ठीक, ये हो गए र के रूप। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। दिया गया है कि प्राण वायु के आधार पर व्यंजन, प्राण वायु के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण, ये दो ठो हैं प्राण वायु के आधार पे। प्राण वायु मतलब कि हवा, जैसे मुख से हवा कैसे निकलती है, कम निकलती है कि ज्यादा निकलती है। अल्प प्राण, महाप्राण, जब कम निकले तो अल्प प्राण, जब ज्यादा निकले तो महाप्राण। आगे, अल्प प्राण क्या है? तो अल्प प्राण जिसको बोलने में कम श्वास यानी कि कम प्राण वायु लगे, वे स्वर अल्प प्राण कहलाते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ये जो वर्ड हैं इनमें इनको बोलने के लिए कम प्राण वायु लगती है। और अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन य, अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, य, र, ल, व। ठीक, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, ये क्या है? और अंतस्थ व्यंजन, ये क्या है? अल्प प्राण है। ठीक, आगे दिया गया है कि
महाप्राण, जिसको बोलने में अधिक प्राणवायु लगे, ठीक, जिसको बोलने में अधिक प्राणवायु लगे, जैसे उसमें व्यंजन और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, ठीक, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं जैसे दिया गया है यहाँ पे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सब अभी हम बताएं ऊपर कि महाप्राण क्या है और अल्प प्राण क्या है। तो अल्प प्राण पहला, तीसरा, पांचवा, और महाप्राण दूसरा और चौथा और उसमें व्यंजन, और अल्प प्राण पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, इसके बाद हम जान लेते हैं कि इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है। तो क वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है। क्या है? कंठ है। उसके बाद च वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान तालु है। ठीक, उसके बाद ट वर्ग का मूर्धा है, मूर्धा है। ठीक है, उसके बाद त वर्ग का दंत है, दंत है, और प वर्ग का ओष्ठ है। ठीक, प वर्ग का क्या है? ओष्ठ। ठीक, प वर्ग का क्या है? ओष्ठ। तो आप लोग याद रखिएगा, कंठ मतलब कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जो वायु है, जो हवा है, वो सीधे हमारे गले से स्पर्श करते हुए, कंठ से स्पर्श करते हुए हमारे मुख से बाहर निकले। ठीक, और तालु, तालु मतलब कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु हमारे मुख से तालु को स्पर्श करते हुए निकले। ठीक, उसके बाद मूर्धा, मूर्धा मतलब कि जब हम जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से जो वायु है वो तालु को स्पर्श करते हुए मसूड़ों को स्पर्श करती है, उसको क्या कहते हैं? मूर्धा, मूर्धन्य। ठीक, और त वर्ग के उच्चारण स्थान मूर्धन्य, मूर्धा से होता है, मतलब कि त वर्ग का दंत से, ऐसे वर्ण जिसका उच्चारण करते समय वायु हमारे मुख से सीधे दंत को स्पर्श करते हुए निकले। और ओष्ठ, ओष्ठ का क्या हो जाएगा? प वर्ग का, प वर्ग के सभी वर्ण, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय वायु हमारे मुख से सीधे होठ को स्पर्श करते हुए, होठ की सहायता लेते हुए मुख से बाहर निकले। ठीक है, तो ये हो जाएगा ओष्ठ। ठीक, इसके आगे देख लेते हैं। इस तरह हम लोग वर्णों के उच्चारण स्थान को पढ़ें। ठीक है, वर्णों के उच्चारण स्थान को पढ़ें। अब आगे देख लेते हैं, दिया गया है कि स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, अघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन। और सघोष व्यंजन को ही घोष कहते हैं। क्या कहते हैं? घोष कहते हैं। ठीक, तो आइए देख लेते हैं अघोष क्या होता है। तो अघोष मतलब कि जिसको बोलने में तंत्रियां कंपन न करें, जिसको बोलने में तंत्रियां जो है हमारी वो कंपन यानी कि वाइब्रेशन, कंपन न करें, उसे अघोष वर्ड कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और स तीनों प्रकार के स, इनको बोलने में हमारी जो तंत्रियां हैं वो कंपन न के बराबर करती हैं, कंपन नहीं करती हैं। ठीक, उसके बाद आगे दिया गया है सघोष, सघोष या घोष। सघोष मतलब क्या हो जाएगा? सघोष
जिसको बोलने में स्वर तंत्रियां कंपन करें उसे घोषवर्ण या सघोष कहलाते हैं। जैसे जैसे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और प्रत्येक स्वर और ह और अंतस्थ व्यंजन, ये सब क्या है? ये सब सघोष व्यंजन है। ठीक, आगे देख लेते हैं। आगे दिया गया है कि आगे देख लेते हैं। आगे दिया गया है कि कंठ तालव्य, कंठ तालव्य, जो वर्ण बोलने में कंठ और तालु दोनों की मदद लेनी पड़े, वो कंठ तालव्य। जैसे ए ऐ, ठीक। उसके बाद कंठोष्ठ, ठीक। कंठोष्ठ मतलब कंठ और ओठ दोनों की मदद लेनी पड़े, जैसे ओ और औ। दंतव्य, ज, जो ज है उसको दंतव्य, ज और तालु दोनों की मदद लेनी पड़ती है बोल उच्चारण करने में। ठीक है, आगे व के उच्चारण में दंत और ओठ दोनों की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक, तो आप यहाँ पे जान गए कि ये हो गया स्वरों में कुछ स्वरों का उच्चारण स्थान। और आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है। क्या होता है? कंठ होता है। ई और बड़ी ई, इसका तालु होता है। इसका क्या होता है? तालु होता है। और ऊ का ऊ और बड़ा ऊ, इसका क्या होता है? ओष्ठ होता है। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। स्वर और व्यंजन सभी का आपको पता चल गया है कि सबका क्या होगा। ठीक, और ल का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। ल का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। ठीक, अब आगे देख लेते हैं। आगे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, देख लीजिए। दिया गया है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। 2 अयोगवाह हैं। 2 क्या हैं? अयोगवाह, जिन्हें अनुस्वार भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। आगे नेक्स्ट दिया गया है कि छ, त्र, ज्ञ, स्र कहे जाते हैं कौन से व्यंजन? तो छ, त्र, ज्ञ, स्र संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसके बाद आगे दिया गया है कि अंगा का उच्चारण स्थान क्या है? तो अंगा का उच्चारण स्थान नासिक है। क्यों? सभी वर्ण के सभी वर्ग के 5वें वर्ण जैसे अंगा, इया, आड़ा, न और म, इन पांचों का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका है। इनका क्या है? नासिका है। ठीक, ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट दिया है समृद्ध स्वर क्या है? तो समृद्ध स्वर समृद्ध स्वर मतलब कि जिसके उच्चारण में मुख लगभग बंद रहता है उसे समृद्ध स्वर कहते हैं। जैसे ई और ऊ। ठीक, नेक्स्ट दिया गया है ऊष्म वर्ण कौन से हैं? निम्नलिखित वर्णों में से ऊष्म वर्ण कौन से हैं? तो हम जानते हैं ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं। स ऊष्म वर्ण स, श, श, ह। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया निम्न में से मध्य स्वर कौन से हैं? मध्य स्वर मतलब कि जिन स्वरों को उच्चारण करने में, जिन स्वरों को बोलने में जिह्वा का मध्य भाग से बोला जाता है, मध्य भाग से बोला जाता है, जैसे अ। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक, नेक्स्ट
दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि दंत का जो त वर्ग के है, त थ द ध न, ये क्या है, इसका उच्चारण स्थान दंत है। तो जो ट है वो ट का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, मूर्धा। तो नहीं पूछा है, दंत नहीं है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है च वर्ग का उच्चारण मुख के किस भाग से होता है। तो च वर्ग का उच्चारण स्थान मुख के तालु से होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसके बाद आगे दिया गया है स ध्वनि का उच्चारण स्थान निम्न में से क्या है। तो स का उच्चारण स्थान मूर्धा है। सॉरी, मूर्धा नहीं, स का उच्चारण स्थान तालु है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आगे यही लास्ट है, ठीक, इस वीडियो का आखिरी, ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ये लास्ट है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया पार्ट 1 और पार्ट 2 में। ठीक, 1 में हम लोग स्वर पढ़े हैं और 2 में व्यंजन पढ़े हैं, व्यंजनों का उच्चारण स्थान पढ़े हैं। ठीक, अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे और आप लोग इस वीडियो में आप लोगों को पूरा व्यंजन के बारे में एक एक बता दिया गया है और पिछले वीडियो में जो है हम स्वर के बारे में बताए थे। ठीक है, तो यह CHS के एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण बनने वाला, इसमें से कुछ न कुछ क्वेश्चन जरूर बनेंगे। ठीक है, और इस PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि अगर CHS एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी वीडियो आप लोगों को पढ़ाई जाए और आप लोगों को तुरंत मिले। ठीक, आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।